हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चंद्रजीत क्लासेस। हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था रियल नंबर के। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल एंड इर्रेशनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और पिछले एक्सरसाइजेस भी आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर बने आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। टुडे लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इरेशनल। इरेशनल का अगर केस दिया हुआ है तो हम इसे क्या मान लेंगे? पहले रैशनल मान लेंगे और फिर बाद में हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये रैशनल नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल कहलाएगा। अब वो कैसे करेंगे देखिए। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 को हम लोगों ने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया, हमने लेट किया है, सपोज कर लिया, ओके। विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन स्टेटमेंट, यानी दिए हुए स्टेटमेंट के ये ऑपोजिट है, राइट। हम उसके ऑपोजिट ले रहे हैं। अब क्या लेंगे यहाँ पे? रूट 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमने इसे क्या मान लिया? रूट 5 को ए अपॉन बी मान लिया, राइट। आप चाहे तो ये 1 ना भी लगा सकते हैं, एज यूजुअल आप इसे रूट 5 लिख ले। रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव नंबर्स और इंटीजर्स एंड ऑल्सो को प्राइम। साथ ही ये को प्राइम भी होने चाहिए, यानी दैट इज HCF इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि A और B जो है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई भी प्लस में नंबर्स है, और खास करके B वाला तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे कभी जीरो से किसी क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब A और B जो है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव नंबर्स है, और साथ ही वो दो संख्याएं जो है को प्राइम भी है। को प्राइम संख्या किसे बोलते हैं? जिनका HCF 1 होता है, केवल 1, ओके। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ रूट है तो रूट को हटाने के लिए मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग, ओके। और स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों ओर करेंगे, यानी दोनों पक्षों में करेंगे, LHS और RHS दोनों ओर। इट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ। अब दोनों ओर अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी दोनों स्क्वायर में आ जाते हैं, ओके। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 5 के साथ b स्क्वायर को, और इक्वल टू में a स्क्वायर लिखा हुआ था, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसका मतलब क्या कहलाता है? देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 के फैक्टर में आ गई, 5 के मल्टीपल में आ गई, और 5 के मल्टीपल में आ गया मतलब वो डिविजिबल ऑफ 5 हो गया, ओके। वो डिविजिबल ऑफ 5 हो गया, तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 5। अब अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया तो a की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, ओके। इसके ऊपर एक थ्योरम भी है, तो फिलहाल इतना जान के रखिए, a स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, ओके। नाउ अब इसे कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू 5c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और नंबर। अब c जो है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान सकते हैं, ओके। अब इस a की वैल्यू को
अगर हम पुट कर दे यहाँ पे, राइट, यानी कि इसे हम नंबर 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिख लेंगे 5c, यानी कि 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5b स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ था ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ए की वैल्यू ले ली हमने 5c, तो ए की जगह हमने रख लिया 5c और स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू में 5b स्क्वायर था, इक्वल टू में 5b स्क्वायर लिख दिया। अब इसे सॉल्व करने से हमें कितना मिलता है, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 5 से 25 कैंसिल करके 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, सो इट कम्स 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं और b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम इसके तरह केस बन गया, देख लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 5 के डिविजिबल में आ गया था, यानी 5 के मल्टीपल में आ गया था। ठीक वैसे ही b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 के मल्टीपल में आएगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब b भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, जैसे यहाँ पे किया था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी 5 से डिविजिबल था, ऐसे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात को समझिए, इस पार्ट में और इस पार्ट में आप बात को समझिए, फर्स्ट और सेकंड, इसे सेकंड मान लेते हैं, पार्ट में दोनों ही 5 से डिविजिबल है, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है कि बोथ ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स, और अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो फिर रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इर्रेशनल में तो कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है और वो डिविजिबल होता रहता है, यानी डेसिमल के बाद चलता रहता है। अब ये कॉमन फैक्टर होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नहीं रहा। अगर दोनों में सेम फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर इट इज़ अ केस ऑफ रैशनल बन जाता है। इसका मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो गलत था, हमारा एजम्पशन गलत था। बस उसी को अब हम आगे नोट डाउन कर लेंगे। आप जब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे इसे पॉइंट आउट कर देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी में दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, और कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर वो इर्रेशनल हो ही नहीं सकता, वो तो केस ऑफ रैशनल हो गया। तो इसे अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सिर्फ हमें इसे लिख के बता देना है। क्या लिखेंगे हम इसमें, हम इसे लिखेंगे देयरफॉर दिस सपोजिशन is wrong or incorrect, hence root 5 is irrational। बस बात हो गई। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अब आप इसको अच्छे से रिवीजन कर ले और समझ ले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी कर लेते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट 3 + √25 इज इर्रेशनल। अगेन द सेम सिचुएशन, सेम केस। ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन अभी किया था। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। इसे हमने क्या मान लिया, ये एक रैशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन में हमने ले लिया।
अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से कि 3 + 2√5 को हम लोगों ने a/b मान लिया, वेयर a and b are two positive integers and have 1 as their HCF, यानी that is they are कोप्राइम। ठीक है, वह दोनों कोप्राइम नंबर होंगे जिनका HCF 1 होगा। अब हमें क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, हमने लिख लिया 2√5 को इधर और a/b और 3 को लेकर इधर, यानी कि ये हो गया माइनस में, इक्वल टू के ऑपोजिट में आ गया, मीन्स माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, 2√5 = b को लिया LCM, तो इट कम्स a - 3b। ठीक है, एलसीएम नीचे इसके कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम आएगा b और 1 का एलसीएम b आएगा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा a - 3b। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं √5 = a - 3b/2b। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर b के साथ नीचे आ गया। ठीक है, तो √5 को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सिंस a and b are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, दैट मीन्स RHS पार्ट, दैट इज राइट हैंड साइड पार्ट जो है, यानी ये वाला पार्ट जो है, बिकम्स रैशनल। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि RHS पार्ट में अगर a और b दोनों ही अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए तो वह रैशनल नंबर हो जाते हैं। क्योंकि इरेशनल में क्या होता है, पॉइंट के बाद चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमने a और b को पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो इट मीन्स ये वाला पार्ट आप कुछ भी वैल्यू रख लें यहाँ पे a और b की, ये आपका रैशनल पार्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये आपको रैशनल का रिजल्ट देता है। अगर ये रैशनल का रिजल्ट देता है तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 भी इसके इक्वल में है, तो यानी कि LHS भी रैशनल हो जाता है इसका मतलब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 becomes rational also because RHS is rational, that means LHS will also be rational, क्योंकि ये इसके इक्वल में है। अगर इधर रैशनल आता है तो ये इसके इक्वल में है, तो ये भी रैशनल कहलाएगा। राइट, अब आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे √5 को आप डायरेक्ट ना लिख के, अगर आप √5 को दोबारा से, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पूरी तरीके से इसे आप सॉल्व करें, इसे शो करें कि ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है, तभी जाके आप इसको फाइनली लिखिएगा कि ये जो है इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप डायरेक्ट लिखें तो। फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी इसे सॉल्व करके दे दिया। आप लोग इसे डायरेक्ट मत कीजिएगा, आप अपने कॉपी में, नोट कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद ही इसे लिखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट एक नोट लिख दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंस RHS becomes rational, that means LHS will also become rational, but we need to solve LHS part independently, like क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे सॉल्व किया है, आप दोबारा से √5 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही आप इसको लिखेंगे। ओके, ये पार्ट
आंसर का पार्ट नहीं है, ये जस्ट समझाने का पार्ट है कि आपने RHS के थ्रू LHS को इक्वल नहीं करना है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ √5 को दोबारा से सॉल्व करना है और फिर जाके आप इसको लिखेंगे कि ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। ओके, इसके बेस से आप इसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, जस्ट समझने के लिए हम लोग इसे समझा रहे हैं। ओके, देयरफॉर हमने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। यहाँ बात खत्म हो जाती है। ओके, स्टेटमेंट्स आपने लिखने ही लिखने हैं, स्टेटमेंट्स में ही आपने बातों को समझाना है, लेकिन जहाँ पे करने वाली बात है वो ये पार्ट है। √5 को आप दोबारा से पूरा सॉल्व करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, वहाँ पे उसे आप प्रूव करेंगे कि वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। देन आप फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज irrational, not rational. Okay, now let's move on to the next question. Now let's start question number 3. Prove that the following are irrational, जिसमें पहला पार्ट दिया हुआ है 1/√2। अब इसे भी ठीक उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया। Now let us assume that 1/√2 is rational। हमने इसे अज्यूम कर लिया, इसका ऑपोजिट विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट के ऑपोजिट है एक्चुअली, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, 1/√2 इज इक्वल्स टू A/B, वेयर A and B are two positive integers and also co-prime numbers। ये दोनों co-prime numbers भी होंगे, दैट इज HCF जिनका 1 होगा। ओके, जैसा कि हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में भी यही बताया था। अब इसे आगे कैसे करेंगे, देखिए नीचे जब रूट में होता है तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज रैशनलाइज। सो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू √2 अपॉन में इंटू √2 इज इक्वल्स टू A/B। अब ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, √2/2 इज इक्वल्स टू A अपॉन में B, क्योंकि सेम नंबर के रूट को सेम नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ नंबर आता है, यानी √2 इंटू √2 कम्स 2, ठीक है, और √2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो √2 इज इक्वल्स टू 2A/B। इतनी बात समझ में आ गई, जस्ट 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे रूट वाले पार्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो यहाँ पे √2 इज इक्वल्स टू 2A/B हो गया। अब यहाँ पे क्या बात है, सिंस A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि RHS में ये वाला पार्ट जो है ये रैशनल का बन जाएगा। देयरफॉर RHS बिकम्स रैशनल, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर आप कुछ भी लेंगे तो वो रैशनल बन जाएगा, ऑब्वियस है। तो RHS आपका रैशनल बन गया। तो उस हिसाब से जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है। देखिए हम LHS को भी तो कह सकते हैं फिर कि ये रैशनल हो गया, है कि नहीं, इसे हम कह सकते हैं ना कि ये भी रैशनल हो गया, लेकिन एक्चुअली में हम इस तरीके से इसको नहीं बताएंगे। हम इसे कैसे बताएंगे, मैं इसे दोबारा से रब करके आगे बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। ना हमारे पास क्या आया था, √2 इक्वल टू 2A/B, जहाँ पे A और B जो है
टू पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलरेडी बोला गया था, तो इसका मतलब RHS पार्ट यानी राइट हैंड साइड जो है हमारा क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर LHS दैट इज √2 बिकम्स रैशनल, राइट। ये क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है। लेकिन हम इस तरीके से इसे नहीं बोलेंगे, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से √2 को अज्यूम करके इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो √2 को हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, दोबारा से इसे अज्यूम करके लेना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर है, कॉन्ट्रारी में लेना पड़ेगा और फिर से इसे पूरा सॉल्व करके इसे इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, √2 बिकम्स रैशनल। लेकिन हमें ये टोटली प्रूव करके देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा, वी हैव टू प्रूव √2 एज इर्रेशनल अगेन। ये बात याद रखिएगा जैसे पीछे मैंने बताया था, ठीक है। नाउ our supposition is incorrect, therefore 1/√2 हमारे पास क्वेश्चन था, 1/√2 is irrational, वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। हमारा सपोजिशन गलत साबित होता है, यहाँ पे गलत ठहरता है, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्ट्रारी में ऑपोजिट को लिया यानी इर्रेशनल को रैशनल मान लिया, देन हमने प्रूफ करके दिखाया कि वो एक्चुअली में इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है, जो कि लास्ट में हमारा सपोजिशन गलत हो जाता है। ओके, आप इसे नोट डाउन कर ले, देन नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट दैट इज 7√5। अगेन इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। सेम वैसे ही लेंगे हम, लेट अस अज्यूम 7√5 as ए रैशनल नंबर। इसे हम लोगों ने क्या ले लिया, रैशनल नंबर मान लिया। ओके, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द गिवन स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट की ऑपोजिट हमने मान लिया, जैसे कि अभी तक हर क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, 7√5 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a and b are any two positive integers। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान सकते हैं कोई भी, राइट, विच आर को प्राइम ऑल्सो, जो कि को प्राइम भी होंगे, यही बताया गया था। अब इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स a/में 7b इज इक्वल्स टू √5। यानी रूट वाले पार्ट को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, एक साइड में अलग कर देते हैं। तो इट बिकम्स √5 इक्वल टू a/7b। ओके, अब सिंस a एंड b, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयरफॉर a/में 7b यानी कि RHS बिकम्स क्या, बिकम्स रैशनल नंबर, बिकम्स रैशनल। अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ऑब्वियसली कोई भी संख्या आप ले लीजिए पॉजिटिव में तो ये रैशनल बन जाता है। अब अगर ये रैशनल बन जाता है तो ये इसके इक्वल में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली LHS भी रैशनल हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, नाउ √5 becomes रैशनल ऑल्सो, क्योंकि LHS अगर RHS आपका रैशनल है तो LHS भी रैशनल हो जाएगा, राइट। बट दिस assumption इज इनकरेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। और इस √5 को आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि √5 को दोबारा से आपको अज्यूम करके इसे प्रूव करके देना पड़ेगा कि इट इज़ एक्चुअली नॉट अ रैशनल नंबर, इट कम्स
इर्रेशनल नंबर, ये बात याद रखिएगा। ओके, मैं और यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में लिख दिया है। जस्ट एक छोटा सा नोट डाल देता हूँ, इसमें आप समझ जाएंगे कि प्रूव अगेन √5 एज इर्रेशनल। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देयरफॉर हमें दिया हुआ था 7√5 इज इर्रेशनल, यानी 7√5 जो है वो इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, हमने जो कॉन्ट्ररी लिया था वो गलत था। ओके, नोट डाउन इट, और इसके बाद वाला पार्ट भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 + √2। इसे भी हम फटाफट उसी तरीके से कर लेते हैं जैसा कि अभी तक क्वेश्चंस करते आए हैं। लेट अस अज्यूम 6 + √2 क्या रैशनल नंबर, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। और हमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल मीन्स विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन स्टेटमेंट, यानी दी हुई बात का ये खंडन करता है, यानी कि खंडन मीन्स ब्रेकअप करके ऑपोजिट बताता है, ये इसका ऑपोजिट ले रहा है। ठीक है, तो हमने इसे कॉन्ट्ररी में ले लिया, ऑपोजिट में ले लिया, और हम इसे नहीं मानते कि ये इरेशनल, हमने मान लिया इसे रैशनल है। अब आगे इसे प्रूव कर देंगे कि नहीं, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अब, नाउ 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b are two positive integers which are co-prime also, या नंबर, यानी कि co-prime भी है। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हम √2 को यहाँ रहने देंगे और a/b, और इस वाले पार्ट को, इस 6 को उठा के राइट हैंड साइड में ले आएंगे, जो कि माइनस में बन जाएगा, यानी साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया √2 इज इक्वल्स टू a - 6b/b। इन दोनों में एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 और b का एलसीएम लिया एंड देन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन अब क्या बन गया है, √2 इज इक्वल्स टू a - 6b/b। हमारे पास इक्वेशन अब ये फॉर्म हो गया है। अब सिंस यू नो दैट सिंस a and b are पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि हमने ऊपर बताया हुआ है कि a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है दैट मीन्स दैट इज क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि a - 6b/6 बिकम्स क्या, रैशनल। कोई भी ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो ये रैशनल नंबर में चेंज हो जाता है, और अगर ये रैशनल है तो LHS बिकम्स रैशनल। ठीक है ना, अगर RHS बिकम्स रैशनल दैट मीन्स LHS इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दैट इज √2, यानी LHS बिकम्स रैशनल। ठीक है, LHS को भी हम रैशनल मान सकते हैं, इट ऑल्सो बिकम्स रैशनल। ठीक है ना, LHS ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो लिख लीजिए, ऑल्सो बिकम्स रैशनल, यानी कि LHS भी हमारा रैशनल हो गया। बट दिस सपोजिशन इज इनकरेक्ट, ये गलत है। जैसा कि हमने √2 को या √2 के तरह और भी किसी क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चनों में जो दिए हुए थे हमारे को, उसमें हमने इसी पार्ट को क्या प्रूव करके दिखाया था, इर्रेशनल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है √2 जो है वो इर्रेशनल ही होगा। तो यानी कि इसे हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा दोबारा से। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ अगेन, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है कि प्रूव अगेन √2 इज इर्रेशनल।
ठीक है, इसे दोबारा से आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं बट दिस सपोजिशन इज इनकरेक्ट। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्वेश्चन था 6 + √2 इज इर्रेशनल, यानी ये जो है इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, आप लोगों को थोड़ा थ्योरी में ही समझना पड़ेगा। इसे बार बार रिवाइज कीजिए, वर्ड्सों को ध्यान कीजिए और आप खुद लिख के देखिए, खुद प्रैक्टिस करके देखिए। इन बातों के माध्यम से, इन बातों को ध्यान रखने से ही आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए। पैटर्न सबका सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ठीक से कर लीजिए, उसी के बेसिस से सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, आपको आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज ओवर हो जाता है। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.4। जब तक के लिए मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।